मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानीय प्रधान जी, आर्य प्रतिनिधि सभा मथुरा डॉक्टर अर्चना प्रियारी, समस्त आर्यवर्तन पुरुषों, मातृशक्ति, आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आज इस रात्रि वेला में श्रवण किया और ये कार्यक्रम निरंतर प्रातः सायं चलता है। इसके लिए ये श्रेय आप सब लोगों को ही जाता है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही साथ संक्षिप्त में थोड़ी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। हर समय न जाने कौन सी अवस्था में कौन सा व्यक्ति आपको मिले, तो उस विषय में चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। ये कुंभ मेला है, जैसे कुंभ मेला लगता है तो इसमें हमें अपने आदर्श सिद्धांतों को विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिए। तो उस विषय में थोड़ा सा मैं आपको संकेत करूंगा। ये आर्य समाज का पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है और आर्य समाज के जो मूल सिद्धांत हैं, जिन पर हमारा आर्य समाज जीवित है, चलता है और आगे उन्नति कर सकता है, उसके लिए हमें कुछ चिंतनीय विचार करने हैं। अधिकांशतः मैं घूमता हूं तो मुझे ये प्रश्न मिलते हैं कि आर्य समाज के मूल सिद्धांत क्या है, आर्य समाज क्या चाहता है, आर्य समाज कैसे जो है समाज में परिवर्तन ला सकता है, शांति ला सकता है। इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये आर्य समाज का जो मूल सिद्धांत है वो 4 चीजों पर टिका हुआ है। ये 4 चीजें अगर हमारे परिवार में, व्यक्ति में, समाज में, राष्ट्र में रहेंगी तो वो समाज, राष्ट्र जीवित रहता है, उन्नति करता है और शांत व्यवस्था कायम रख सकता है। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिसकी वकालत की, और वह वकालत आज सृष्टि से लेकर के और आज तक और जब तक प्रलय होगी तब तक वह अकाट्य सिद्धांत रहेगा। वो वेदों के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखा। वो सबसे पहला सिद्धांत है वर्ण और आश्रम व्यवस्था। आर्य समाज का सिद्धांत जो सत्य सनातन सिद्धांत है वो ये कहता है, स्वामी दयानंद ने ये सिद्ध किया कि जब तक वर्ण और आश्रम व्यवस्था कायम नहीं रहेगी तब तक समाज में खुशहाली नहीं आ सकती है, समाज में सुख शांति नहीं आ सकती है। तो इसलिए हम वर्ण और आश्रम व्यवस्था को लाने का प्रयास करें। जब तक इस समाज में, देश के अंदर वर्ण और आश्रम व्यवस्था लागू रहती थी तब तक यहाँ पर सभी सुखी रहते थे। आप थोड़ा सा चिंतन करें, वर्ण व्यवस्था जब इस देश के अंदर थी तो यहाँ पर जाति में देश बटा हुआ नहीं था, समाज बटा हुआ नहीं था। जन्म से जो है जाति कोई नहीं मानी जाती है, जन्म से सभी मानव उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्त में मैं कह रहा हूं, वर्ण जो है हमेशा कर्म से होता है। जन्म लेते ही व्यक्ति सब एक जैसा रहता है। इसके लिए मनु महाराज ने प्रमाण दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनु सिद्धांत को, मनुस्मृति का सिद्धांत देते हुए कहा, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् उच्चेत वेद पाठी भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि जन्म से सभी जो है शूद्र पैदा होते हैं, परंतु कर्म के आधार पर बढ़ते बढ़ते वहां पर जो है ब्राह्मण तक व्यक्ति हो जाता है। तो इसलिए जब तक ये वर्ण व्यवस्था थी, आपने प्रातः सायं रोजाना आप यज्ञ करते हैं। इसका एक और प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब आप आचमन करते हैं तो आचमन करते समय भी ये आपको पता होना चाहिए, सत्यम यशः श्री श्रेयताम स्वाहा। अर्थात ये वर्ण व्यवस्था है। ये सत्य, यश और श्री, सत्य जो है ब्राह्मण का कर्म होता है, यश जो है क्षत्रिय का कर्म होता है और श्री जो है वैश्य का कर्म होता है।
विस्तृत के लिए समय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था आप जहां कहीं भी रहें, जिस परिवार में रहें, जिस समाज में रहें, जहां भी हो, आप अपना वर्ण व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास करें। ये नहीं कि ये भंगी है, ये कोली है, ये चमार है, ये जाट है, ये यादव है, ये गुर्जर है। जब से यह व्यवस्था चली तब से समाज टूटा, अव्यवस्थित हुआ और अशांति आई। आर्य समाज और स्वामी दयानंद इसका खंडन करते हैं। इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था जब तक रही तब तक परिवार खुशहाल थे, समाज खुशहाल था। 8 और 60 का कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता था, ये हमारा सिद्धांत था। 8 साल का जब बच्चा हो जाता था तो उसका अपहरण करके गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और 60 साल का जब व्यक्ति होता था तो वन में जाकर के दीक्षा ले लेता था। आप रोजाना पढ़ पाएंगे वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना क्या है जी? परम धर्म। स्वामी दयानंद ने लिखा। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं कि पढ़े कौन और पढ़ाए कौन, सुने कौन और सुनाए कौन? तो यहां पर कहा वेद का पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ेगा ब्रह्मचारी, पढ़ाएगा वानप्रस्थी, सुनेगा गृहस्थी और सुनाएगा सन्यासी। ये हमारी आश्रम व्यवस्थाएं थी, और जब तक आश्रम व्यवस्थाएं थी तो हम लोग बहुत अच्छे रूप में आगे बढ़ गए थे, शांति रूप में समाज व्यवस्थित थी। तो पहला हमारा जो स्तंभ है वो क्या हुआ? वर्ण और आश्रम व्यवस्था। इस पर हमें अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए और अपने में समाज में लाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो हमारा स्तंभ है, खम्भ है, जिस पर हमारा सिद्धांत है वो है संस्कार और यज्ञ। संस्कार और यज्ञ का विशेष महत्व जीवन में होता है। जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक व्यक्ति महान नहीं बन सकता है, चाहे आप कितना ही आप प्रयास कर लेना। क्यों? संस्कार जायन्ते सुखानि दुखानि च। संस्कारों के माध्यम से सुख सुख आता है। स्वामी दयानंद ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, परंतु जब सफलता नहीं मिलने लगी तो स्वामी जी को क्यों आवश्यकता पड़ी? स्वामी जी ने एक संस्कार विधि लिखी, एक संस्कार विधि लिखी और एक पंच यज्ञ महाविधि लिखी। 2 विधि लिखी और 1 विधि लिखी। आप सब जानते होंगे 2 विधि कौन सी है? संस्कार विधि और पंच यज्ञ महाविधि। और 1 निधि दी, वो क्या थी? गौकरुणा निधि दी। तो संस्कार होना परम आवश्यक है। आज हमारे घरों से संस्कार हट गए। बहुत बिरले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो 16 संस्कारों को स्वामी जी के को जानते हैं। और मैं बहुत अध्ययन करता हूं, आज समाज परिवारों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वास्तव में 16 संस्कारों को कराते हैं। तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जब हमारे संस्कार घरों में लौटेंगे, जब हमारे परिवारों में आएंगे, जब हमारी संतानों में आएंगे, तो हम सच्चे अर्थों में आ होंगे, सच्चे अर्थों में दयानंद के सिपाही होंगे और सच्चे अर्थों में वेद का पालन करते हुए। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? स्वामी दयानंद को पढ़िए। स्वामी दयानंद भक्ति का अर्थ करते हैं, भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा का पालन। और वेदों में आज्ञा दी गई है कि हम जो संस्कार युक्त होकर के संस्कार आप रोजाना सुनते होंगे कि मनोभव जनन, अर्थात हम मनुष्य बने और दिव्य संतान को उत्पन्न करें। और दिव्य संतान कब बनेगी? जब संस्कार घरों में आएंगे। तो इसलिए हम और आप रोजाना चर्चा करते हैं, सारा समाज चर्चा करता है राम की, कृष्ण की। आप उनके जीवन चरित्र पढ़िए। हर जो है संस्कार उनके माता पिता ने, उनके गुरुओं ने सारे संस्कार कराए। इसलिए संस्कार लाओ और संस्कार के साथ यज्ञ लाओ। पंच यज्ञ महाविधि स्वामी जी ने लिखी। और जिन घरों में पंच महायज्ञ होते हैं तो वहां स्वतः ही खुशहाली रहती है। वहां पर वैदिक संस्कृति स्वयं आ जाती है, स्वयं चल करके आ जाती है। जहां पर पंच यज्ञ महाविधि के अनुसार यज्ञ होंगे तो बताओ वहां पर माता पिता का अपमान होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर पितृयज्ञ लिखा है। वहां पर अतिथि का सत्कार होगा, निरादर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां अतिथि यज्ञ लिखा है।
वहां पर अहिंसा का पालन होगा, अहिंसा परमो धर्म का पालन होगा, क्योंकि वहां पर बलवेश्वर देव जी लिखा है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम अपने घरों की ओर आए और हर संस्कार और यज्ञ को लाएं। तीसरा जो स्तंभ जो मैं बात कहना चाहता हूं वह है अष्टांग योग। जब तक हमारी योग विद्या थी तब तक हम स्वस्थ रहते थे, हम संयमित रहते थे, सदाचारी थे, चरित्रवान थे, नैतिकता से युक्त थे। पर जब से हमारा योग हट गया तो हम जो है अनैतिक हो गए। हमारा चरित्र नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं रह गई। इसलिए हम अपने में और परिवार में, समाज में अष्टांग योग का प्रचार प्रसार करें और लाएं। जब तक योगाभ्यास नहीं करोगे, क्योंकि स्वामी जी के भाष्य को पढ़िए, स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो योग करता होगा, योगाभ्यास और प्रेम से, स्वामी जी ने लिखा है। तो इसलिए अष्टांग योग अपनाएं। आप सब जानते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो ये अष्टांग योग लाए। और यम अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपक्र शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणदान नियमा, ये जो है यम जो है ये सार्वभौमिक है, इंटरनेशनल है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। एक प्रश्न किया गया कि केवल और केवल एक शब्द से अगर हम उपदेश करें, सारे वेदों का निचोड़ अगर हम करें तो वो क्या है? तो वो क्या है जी? अहिंसा। बुद्ध का जो नारा लगाया जाता है और बुद्ध के नारे में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। तो बुद्ध को हुए अभी कितना वर्ष हुआ है? बुद्ध को हुए अभी 2000 वर्ष नहीं हो पाए हैं। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वो 2000 वर्ष पुराना है। तो ये अहिंसा परमो धर्म महर्षि पतंजलि ने वेदों से लिया, और महर्षि पतंजलि के तो बहुत बाद जो है महात्मा बुद्ध हुए। तो ये अहिंसा का विशेष पालन करना है। अहिंसा तन रोध वैर त्याग, अर्थात वैर का त्याग करना, विरोध का त्याग करना, राग द्वेष का त्याग करना, ये अहिंसा है। अहिंसा केवल ये नहीं है कि हम किसी को मारे, अर्थात हमारे भाव इतने पवित्र उज्ज्वल साफ हो, छोड़ देने छल कपट को भाव उज्ज्वल कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। तो ये जो है अष्टांग योग हमारे जीवन में आना चाहिए। और चौथा जो स्तंभ है वो है वैदिक त्रेतवाद। बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आज समाज की ये कहिए रीढ़ की हड्डी है। वैदिक त्रेतवाद बहुत आवश्यक है। स्वामी दयानंद का सबसे मूल अगर कार्य कहा जाए तो वेद भाष्य और वैदिक त्रेतवाद ही है। स्वामी जी के समय में द्वैतवाद था, अद्वैतवाद था, ये सारी चीजें थी। हम रोशनी बहुत आसमान छू रहा था। इसलिए वैदिक त्रेतवाद ईश्वर जीव और प्रकृति। बहुत से लोग ऐसे हैं केवल प्रकृति प्रकृति गाते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि केवल आत्मा ही आत्मा है, और बहुत से लोग ये कह देते हैं कि जी आत्मा ही परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, ईश्वर शिव नासी, अर्थात उसी का अंश बता देते हैं। कभी समय मिलेगा तो बताने का प्रयास करेंगे। अर्थात वैदिक त्रेतवाद ईश्वर भी है, जीव भी है और प्रकृति भी है। बिना त्रेतवाद के, बिना तीन के संसार में कोई खेल बन नहीं सकता है। इसलिए हम ब्रह्मोस्मि जो कहते हैं केवल और केवल एक ब्रह्म ही है, और ये संसार तो मिथ्या है, काल्पनिक है। ऐसा जब स्वामी दयानंद के सामने आया तो उन्होंने अनेक वेदों के प्रमाण देकर के जो है हमें और लोगों को बताने का प्रयास किया। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कही।